अच्छा साहब, हाई वोल्टेज टाकरा अहम फैक्टर अब से कुछ देर बाद अहम मैच शुरू होने जा रहा है। इम्पोर्टेंट फैक्टर इस वक्त पाकिस्तान टीम के लिए, जीत के लिए अगर कुछ कहना चाहें तो। जी बहुत देखिए, अगर आप टूर्नामेंट के लिहाज से देखें तो मैच जो है वो इस टूर्नामेंट के लिहाज से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दोनों टीमें जो हैं वो दो अपने मैचेस जो हैं जीते हुए हैं। एक टीम जो है इसके अंदर विन और लूज़ करेगी, लेकिन ये पॉइंट सिस्टम के ऊपर इतना इसका फ़र्क नहीं पड़ेगा इंशाल्लाह। लेकिन हमें तो यही है कि पाकिस्तान जो है वो एक बड़ी अच्छी पोजीशन में सेट है। मैं अली की बात बिल्कुल सेकंड करता हूँ कि प्रेशर जो इंडिया के ऊपर है, पाकिस्तान जो है उनको अपनी क्रिकेट खेलनी चाहिए, अपनी गेम खेलनी चाहिए। जो माजी के जो 2 हफ्ते हैं उनके अंदर जो भी मामलात हुए हैं उनका इस पिच के ऊपर कोई बेरिंग नहीं होनी चाहिए। क्रिकेट टीम जो है उनको आके अपनी पूरी परफॉर्मेंस देनी चाहिए। जो कुछ चीज़ें ऑब्वियसली है, क्योंकि इंसान माजी से ही सीखता है कि क्या चीज़ें क्या गलतियाँ हुई, तो उसके अंदर वो गलतियाँ मेरे ख्याल में बड़ी वाज़ेह हैं। एशिया कप हो जाए, चैंपियंस ट्रॉफी हो जाए और बाकी आगे जाते हुए ओवरऑल आपने पाकिस्तानी क्रिकेट को अगर अंदाज़ा लगाया और ख़ासतौर पर T20 जो हमारे मैचेस हुए हैं उसके अंदर क्या आपने ठीक किया और गलत किया, उससे सीखते हुए आगे जाना चाहिए। इंडिया के साथ जो हमारे जैसे वो भी बहुत सारे एनालिस्ट जो है लैपटॉप के साथ बैठा के पेयरिंग्स करते हैं, मैचअप्स करते हैं, हम भी ये सारा चीज़ें जो है मॉडर्न टेक्निक्स जो है इस्तेमाल करते हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि शायद वहाँ पे उस बातें सुनी ज़्यादा जाती हैं, यहाँ पे ज़रा फीलिंग और जो फील आ रही होती है ऑन द डे उसके ऊपर थोड़ी बातें जो है वो कर ली जाती हैं। लेकिन मेरे ख्याल में वो बातें जो है जो टेक्निकली साउंड है उनके ऊपर जाना चाहिए। और टेक्निकली साउंड बातें तो एक तरफ यही कह रही है जी कि सारे प्लेयर्स को मौका देना चाहिए। ख़ास तौर पर आप जितना स्पिन अटैक ले गए हैं उस सबको खिलाएं। अगर आपके फास्ट बॉलर्स चल रहे हैं उनको शुरू में थोड़ा बहुत एग्जॉस्ट करें, एंड में जाके वो चीज़ ना कीजिएगा जितने जी फास्ट बॉलिंग फिर से करा दें। सही है, साथ ही रहेगा लीना। हमने कभी नहीं देखा कि पाकिस्तान ने अपनी पिछली गलतियों से कुछ सीखा हो, हमारी टीम ने कुछ सीखा हो। हम बार बार वही गलतियां पिच पर ऑन ग्राउंड दोहराते हुए नजर आते हैं। आप समझती हैं कि जितना प्रेशर के साथ इस वक्त हम इंडिया को लेकर आ चुके हैं और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि ज़ाहिर पाकिस्तान के ऊपर भी प्रेशर इसलिए बिल्डअप हो चुका है क्योंकि इससे पहले जो सूरत हाल रही है उसके बाद फिर मैदान में आना और दोनों टीमों का मद्दे मुकाबिल होना, कुछ स्ट्रैटेजी डिफरेंट नजर आएगी आज? लीना, कैन यू हियर मी? जी जी, अब आपकी आवाज़ Alright. अब मुझे आप प्रेशर के हवाले से पूछना चाहती हैं? जी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जिस तरीके से भी माजी में सारा कुछ हमें देखा है कि रीसेंट पास्ट में जो कुछ हुआ उसके बाद दोनों टीमें मद्दे मुकाबिल हैं, हमने कभी भी गलतियों से नहीं सीखा। आप समझती हैं इस दफ़ा पाकिस्तान टीम की स्ट्रैटेजी कुछ डिफरेंट होगी? देखिए, कप्तान हमारा डिफरेंट है इस दफ़ा। जो सलमान अली आगा हैं वो बहुत मुझे बेहतर कप्तान नज़र आ रहे हैं, बॉयंट हैं, कॉन्फिडेंट हैं। लेकिन देखिए, इंडिया पाकिस्तान टीम का जो मुकाबला होता है वो सब प्रेशर पे ही बेस्ड होता है। ऑन द डे अगर आप रिलैक्स्ड हों, आप प्रेशर ना लें, आपके सारे प्लान्स इन प्लेस हों, आपकी सिलेक्शन सही हो, आपके प्लेयर्स फिट हो, आप सेल्फ बिलीव से खेलें, तो देयर इज़ ऑलवेज अ चांस। एक चीज़ जो हम गौर नहीं करते जब हम इंडिया पाकिस्तान की बात करते हैं कि कहते हैं 7-8 का डिफरेंस है या वो 7-8 से आगे। जितने भी मैचेस थे बहुत क्लोज थे मैचेस। ऐसे नहीं हुआ कि कोई 10 विकेटों से जीत गए और बहुत बड़ी उन्होंने हमारे खिलाफ फतह हासिल की हो। क्लोज मैचेस वो जीते हैं। तो इसका मतलब है कि क्रंच मोमेंट्स पे जो प्रेशर मोमेंट्स होते हैं उसको हम हैंडल नहीं कर सके। तो आज अगर हम प्रेशर मोमेंट्स को अच्छा हैंडल कर लें, और मेरे हिसाब से तो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि अगर पाकिस्तान टॉस जीत जाए तो पहले बैट करे, राउंड अबाउट मिनिमम 180 टाइप का स्कोर लगाए और फिर हम अपनी बॉलिंग से, अपने स्पिनर से डिफेंड करें। लेकिन हमारी गलती यही होती है कि हमारे बैटर्स अक्सर प्रेशर नहीं ले सकते। जितने भी मैच हम जीते हैं अक्सर हमारे बॉलर्स हमें जिताते हैं। अच्छा, ऑब्वियसली प्रेशर का बड़ा इम्पॉर्टेंट इसमें एक आंसर रहने वाला है आज के टाकरे में, पाक भारत टाकरे में। लेकिन अली, आप समझते हैं प्रेशर बड़ा इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज मोस्टली हम देखते हैं कि आप जीता हुआ मैच भी हार जाते हैं या फिर जो हमारे प्लेयर्स हैं वो डिफेंसिव हो जाते हैं अचानक। जी बिल्कुल, असल में ये जो मैच प्रैक्टिस इसीलिए तो कहते हैं कि वो नेट प्रैक्टिस से ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसी तरह बड़े जो टूर्नामेंट्स हैं वो आपको प्रिपेयर करते हैं इस तरह के बड़े मैचेस के लिए। ये जो बार बार बात होती है, मैं तो खैर उससे बहुत ज़्यादा अग्री इसलिए नहीं करता क्योंकि पाकिस्तान में होता है कि जी यंगस्टर्स को तो खिलाना है लेकिन तजुर्बा को भी साथ लेके चलना है, क्योंकि तजुर्बे के को ये पता है कि हमने प्रेशर कैसे हैंडल करना है। मेरा ये ख्याल है कि यंगस्टर्स को ज़्यादा खिलाना चाहिए ताकि उन्हीं को तजुर्बा भी हासिल हो जाए
क्योंकि ये चले हुए कारतूस जो हैं वो उनका हमें पता लग गया हुआ है, वो उनकी एक ख़ास किस्म की कैपेबिलिटी है, उससे ऊपर उनसे एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। जो एक यंगस्टर होता है वो मतलब वो तो वो कुछ भी कर सकता है, उसका हमें पता ही नहीं है कि वो कितना कैपेबल है। सो बुनियादी बात ये है कि अगेन जो मैं पहले भी कह रहा था कि जो प्रेशर है वो ज़्यादा इंडिया के ऊपर है, क्योंकि देखें इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान हमेशा अपने जज्बे की वजह से मैच फंसा लेता है इंडिया के साथ। कोई भी पिछले आप मैचेस निकाल के देखें, वन साइडेड कोई भी नहीं था, और वो जज्बे की वजह से इन्होंने मैच फंसा लिया, वरना अदरवाइज स्किल में तो बहुत फ़र्क है ना। मतलब उनका स्किल लेवल कुछ और है और हमारा मतलब जाहिर है अब उनके मुकाबले में नहीं है। और इसमें कोई ना शर्मिंदगी की बात है, ना ही इसमें कोई हैरान परेशान होने की बात है। देखें पैसा जो है ना, जो एक्सपोर्ट है वो पैसे से चलती है। मतलब ये कोई हादसाती बात तो नहीं है कि ओलंपिक्स में सबसे ज़्यादा मेडल्स जो हैं वो अमेरिका और चाइना लेते हैं। तो जो मुल्क जिस स्पोर्ट में जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा उसके खिलाड़ियों का स्किल लेवल उतना बढ़ जाएगा। सो अगेन पाकिस्तानी प्लेयर्स को पता होना चाहिए कि हम किसी और बैकग्राउंड से आ रहे हैं, हमारी मैच फीस ही डिफरेंट है, हमारा लाइफस्टाइल ही डिफरेंट है, हमारा सब कुछ डिफरेंट है। सो प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, मतलब इंजॉय करें, खुल के खेलें और जो है ना अग्रेसिव क्रिकेट खेलें। आज का अगर दिन हुआ तो जीत जाएंगे और फिर बड़ी जबरदस्त सेलिब्रेशन होगी, वरना कोई मसला नहीं। वो तो हमें पता ही है इस वक्त। मतलब आप देखें ना T20 की रैंकिंग्स निकाल के देख लें आप, बार बार बात हो रही है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। आप ये देखें कि किस रैंक्ड टीम से मैच है। सो आप बस इस वक्त आवाम से भी मेरी जो है ना वो यही वो है इल्तमास है कि टीवी तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़्यादा जो है गुस्से में आने की ज़रूरत नहीं है। हम बस सपोर्ट करेंगे अपने बॉयज को, और अगर इन्होंने फंसा लिया तो भी बड़ी अच्छी बात है। आई डोंट वांट टू से दैट कि जिस तरह से पाकिस्तान इतना पहले माजी में हार चुका है, लोग बड़े मायूस हो चुके हैं। यही सवाल इसलिए मैं बार बार कर रही हूँ। अब असद आप बताइएगा कि क्या अब वो माहौल और उस तरह से वो जुनून और वो सारा कुछ आपको नजर आता है? क्योंकि बहुत बार हमने ऐसे भी देखा है कि शुरू में कह दिया जाता है कि अब पता नहीं पाकिस्तान परफॉर्म करे ना करे। बहुत से लोग कहते हैं अच्छा हुआ हमने तो देखा ही नहीं है, लेकिन अगेन फिर भी हम दुआ गो यही है कि हमारी टीम कुछ परफॉर्म करे, और जिस तरह से आज का मैच है, कम से कम आज का मैच तो जीते ना, फिर आगे देखा जाएगा कि क्या होता है। देखिए जी, हार जीत हर खेल का एक हिस्सा होता है, उसके बाद उस पर जज्बाती होना जो है वो भी उसका एक हिस्सा ही होता है। अब मुझे लगता है कि इस वक्त मैं लाहौर की हद तक तो कहता हूँ लोग बसंत से अभी तक बहुत थके हुए हैं। तो अगर मैच के अंदर जो भी चीज़ हो गई तो शायद टीवी तोड़ने छोड़ने की नौबत नहीं आएगी, लोग अभी तक उस चीज़ में चल रहे हैं। अलबत्ता ये बात ज़रूर सच है कि पाकिस्तानीज़ जो हैं पूरे मुल्क में वी आर मच बेटर लूजर्स देन इंडियंस आर। जिस मैच में बाबर और रिजवान ने अकेले ही मैच ख़त्म कर दिया था, उसके बाद जो इंडियन मीडिया और उनकी जो अवाम का रद्द-ए-अमल था वो बहुत ही अफसोसनाक भी था और मायूसकुन था। और हमने कभी भी इस तरह अपने प्लेयर्स को इस तरह ट्रीट नहीं किया। हम इसको एज अ स्पोर्ट लेके चलते हैं। और इसके अंदर देखें जो वो वाली बात है ना जी कि मेक और ब्रेक है, मैंने जैसे पहले अपने कमेंट में कहा ये वाला मैच जो है ये दोनों टीमों के लिए उस तरह से मेक और ब्रेक नहीं है। इससे कोई इस टूर्नामेंट से आउट नहीं हो रहा, इससे कोई इस टूर्नामेंट के अंदर जो है वो अपनी जगह पक्की नहीं कर रहा। अभी टूर्नामेंट बहुत ज़्यादा पड़ा है, तवील पड़ा है। अच्छी बात यह है कि ये मैच हो रहा है। आपको पता है इससे पहले बहुत मसले मसाइल थे पाकिस्तान की, वो पहले ही ये मैच खेलने से पहले ही एक इंडिया के ऊपर एक हमारी जीत है जो एक सियासी और डिप्लोमेटिक जीत है, जिसके अंदर हमने अपने एक हमसाये मुल्क का जो हमारा दोस्त मुल्क है उसका हमने साथ दिया। इसके अंदर उनका जो हक था उनको हमने लेके दिया, और आप उस चीज़ से भी हमें बड़ा प्राउड होना चाहिए। वो जीत तो हम अपनी बेल्ट में लेके मैदान में उतरे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।